छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लगातार तीसरे दिन भी रूस पर यूक्रेन से ताबड़तोड़ प्रहार का सिलसिला जारी है। रूस ने शनिवार को 93 ड्रोन गिरा दिए। फिर रूस के कई शहरों में धमाके हुए। रूस में हमले के पीछे नाटो की मदद साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन सटीक निशाने के साथ रूस के अहम ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। रूसी तेल ठिकानों को निशाना बनाने के साथ ही सेना से जुड़ी हर चीज पर यूक्रेन प्रहार कर रहा है। रूस के सोची में यूक्रेन ने फिर से एक तेल डिपो को नष्ट किया। वहीं वोल्गोग्राद में गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया, जिससे रूस की कई फैक्ट्रियां काम करना बंद कर चुकी। रूस में हालात अब वैसे ही हैं जैसे अमेरिका और यूरोप ने तय किए। जंग में यूक्रेन की धमाकेदार वापसी का असर तीसरे दिन भी नजर आ रहा है। हर प्रहार से रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने की रणनीति। इसीलिए रूस में ऑयल रिफाइनरी में हमले हो रहे हैं। गैस पाइपलाइन को टारगेट किया जा रहा है। रूसी सेना से जुड़े कारखाने और रूसी सेना की सप्लाई लाइन पर प्रहार हो रहा है। शनिवार की रात रूस का सोची इलाका यूक्रेन का प्राइम टारगेट था। रात के अंधेरे में धमाकों के बाद आग की लपटें आसमान छू रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक सूची में लगातार 20 धमाके हुए। हमलों में रूस के एक ऑयल डिपो में आग लग गई। एक गोदाम को भी यूक्रेन ने ड्रोन से निशाना बनाया। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से सोची में आग की लपटें उठने लगी। इस डिपो के करीब मौजूद एयरपोर्ट पर उड़ानें रोक दी गई। रूस के सोची इलाके में लगातार ड्रोन की आवाजें गूंज रही थी। बावन उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा। यात्रियों को बम शेल्टर में भेजा गया। सोची में 20 धमाकों की आवाज सुनी। ट्रंप से हौसला और यूरोप से हथियार मिलने के बाद यूक्रेन का हमला 3 दिनों से जारी है। लगातार 3 दिनों से यूक्रेन ड्रोन हमले कर रहा है और रूस के कई ठिकानों को भस्म कर चुका है। रूसी एयर डिफेंस यूक्रेनी ड्रोन को रोकने में लगातार नाकाम हो रहे हैं। सोची में रोसनेफ्ट नाम के ऑयल डिपो की सुरक्षा के लिए रूस ने एंटी ड्रोन नेट का भी इस्तेमाल किया, लेकिन हमलों को रोका नहीं जा सकता। यूक्रेन के हमले की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शनिवार रात रूस ने कुल 93 ड्रोन गिराए, फिर भी धमाके नहीं रोक सका। रूस पर ताबड़तोड़ हमले के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की आवाज में भी बुलंदी आ गई। कल तक हथियार के लिए गिड़गिड़ा रहे ज़ेलेंस्की अब रूस को धमकी दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की की यही आखिरी लाइन सबसे अहम, रूस को युद्ध खींचने का अंजाम भुगतना हो। ट्रंप ने भी कुछ दिन पहले ऐसा ही संकेत दिया था। इसलिए जाहिर है कि अब रूस में विनाश का तूफान लाने के लिए यूक्रेन को पर्याप्त बारूद मिलने वाला है। यूक्रेन तेल ठिकानों के साथ ही अब गैस सप्लाई सिस्टम को भी टारगेट कर रहा है। सोची में तेल डिपो नष्ट हो गया तो वहीं रूस के वोल्गोग्राद में गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। सेंट्रल एशिया सेंटर गैस पाइपलाइन में ड्रोन हमले से भयंकर धमाका हुआ। यह पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से उज्बेकिस्तान आती है और फिर कजाकिस्तान होते हुए रूस में गैस की सप्लाई पहुंच जाती है। गैस पाइपलाइन में धमाके से रूस के सैन्य औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गैस की सप्लाई रुकने की वजह से सेना से जुड़े डेमिकोव मशीन प्लांट में काम बंद हो गया। इसके अलावा मिग एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में काम रोकना पड़ा। इसके साथ ही मैग्नम बारूद फैक्ट्री में काम प्रभावित हुआ है। यूक्रेन का हर हमला अच्छे तरीके से प्लान किया गया प्रहार नजर आता है।
हालांकि वोरोनिश में रिहायशी इलाके में ड्रोन से आग लग गई। माना जा रहा है कि ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से इमारत में आग लग गई। काला सागर के रास्ते भी यूक्रेन ने जबरदस्त प्रहार किया। काला सागर के ऊपर यूक्रेन के 60 ड्रोन गिराए गए। वोरोनिश में 18 ड्रोन गिराए गए। बेलगोरोद में 60 ड्रोन नष्ट किए गए। ब्रियांस्क में 3 ड्रोन गिराए गए। ब्रियांस्क में 3 ड्रोन गिराए गए, लेकिन यूक्रेन का एक ड्रोन ब्रिज तक पहुंचने में कामयाब रहा। रिपोर्ट के मुताबिक यहां यूक्रेनी सेना ने माइंस लगा दिए थे, जिसे एक ड्रोन से ब्लास्ट कराया गया। अब यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ऑपरेशन को समझिए। रेयाजान ऑयल रिफाइनरी यूक्रेनी सीमा से 500 किलोमीटर दूर है। नोवोकोई बिशेवस्क रिफाइनरी यूक्रेनी सीमा से 850 किलोमीटर दूर है। वोरोनिश का तेल डिपो यूक्रेनी सीमा से 200 किलोमीटर दूर है। मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक प्लांट पेंजा यूक्रेनी बॉर्डर से 600 किलोमीटर दूर है। क्रास्नोदर क्राई का ड्रोन बेस यूक्रेनी सीमा से 400 किलोमीटर दूर है। यानी रूस के 500 किलोमीटर की रेंज में ज्यादा ड्रोन हमले हो रहे हैं। वक्त के साथ ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि यूक्रेन 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। यूक्रेन जिस तरह से रूसी सेना से जुड़ी हर चीज को तबाह कर रहा है, उससे जाहिर हो रहा है कि यह प्लानिंग अमेरिका यूरोप के कमांडर्स एक बहुत सटीक इंटेलिजेंस के साथ कर रहे हैं और यूक्रेन के जरिए उसे अंजाम दिया जा रहा है। रूस से इंतकाम के लिए हमले जारी हैं। रोस्टोव में फिर रूसी सेना की सप्लाई को टारगेट किया गया है। यहां बिजली स्टेशन पर हमला किया गया, जिसकी वजह से फिर रेल रूट बंद करना पड़ा। 15 दिन में रोस्टोव के रेल रूट पर 2 बार हमला किया जा चुका है। इन हमलों से रूसी सेना की पूर्वी यूक्रेन में हथियार सप्लाई प्रभावित हुई है। रूस के अलावा ज़ैपोरिज़िया में रूसी कब्जे वाले इलाके मेलिटोपोल में भी रूसी सेना के काफिले पर हमला हुआ। ये यूक्रेनी एजेंसियां खुफिया एजेंसी का हमला था और हमले में बस में सवार 5 बेचैन लड़ाकों की मौत हो गई। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी लगातार हमले का प्लान कर रही है और ज़ैपोरिज़िया और रूसी काफिले पर हमले हो रहे हैं। ड्रोन के अलावा अमेरिका के गाइडेड बम यूक्रेन की दूसरी ताकत बने। यूक्रेनी MiG-29 खार्किव में लगातार उड़ान भर रहे हैं और फ्रंट लाइन पर जबरदस्त बमबारी हो रही। अमेरिकी GBU बम से बेलगोरोद बॉर्डर पर मौजूद तमाम रूसी ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। अगस्त के 3 दिनों में रूस के 920 सैनिकों की मौत हो चुकी, 43 आर्टिलरी सिस्टम और 123 वाहन नष्ट हो चुके हैं। जर्मनी से जल्द यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे, जिससे राजधानी कीव को सुरक्षित कवच दिया जाएगा। इसके साथ ही पोलैंड भी यूक्रेन को हथियार का पैकेज देने का मन बना रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि रूस में भारी तबाही हो, ताकि पुतिन भी बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर हो। इसीलिए यूक्रेन से ताबड़तोड़ हमलों के साथ ही रूस की धमकियों का जवाब भी दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।